हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं कि 67वीं बीपीएससी जो 30 सितंबर को होने वाला है उसमें आज ये आप 15 से 20 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो आपका स्कोर ज़रूर कुछ ना कुछ बढ़ेगा। हम आशा करते हैं कि आपका स्कोर ज़्यादा बढ़े, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, करंट अफेयर का कंटेंट हो या कोई भी कंटेंट हो, उसके आधार पर हम अपनी आपकी तैयारी को मजबूती दे रहे हैं। आप नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को लाइक और फॉलो कर सकते हैं आप, और इसको ज्वाइन करने से आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ आपको एडिटोरियल जो होता है हिंदी और इंग्लिश में भी दिया जाता है, और न्यूज़पेपर जो हिंदी इंग्लिश में भी दिया जाता है, जो मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आप जाके देखिएगा कि आज आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और देखिए कि आज का जो है करंट अफेयर अपडेट कर दिया गया है। और आज राष्ट्रीय पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन जो था, पर्यावरण सम्मेलन था जो 2022 गुजरात में हो रहा है, पीएम मोदी ने उनका उद्घाटन किया है, उसका एडिटोरियल आज टेलीग्राम चैनल पे डाला गया है पीडीएफ फॉर्म में। तो आप जाकर के उसको पढ़िए, जो आपके मुख्य परीक्षा में बहुत ही फायदेमंद होगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम आपके साथ आज आए हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों की, कुछ ऐसी करंट अफेयर का अपडेट के बात करेंगे जो आपका स्कोर को बूस्ट करेगा। तो आप 67वीं की तैयारी कर रहे हैं या 68वीं की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए 1 से लेकर के 1.5 साल के करंट अफेयर आपको जरूरी होता है। इसी संदर्भ में हम लोग अगस्त 2021 से लेकर के अगस्त 2022 तक का करंट अफेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के साथ बिहार स्पेशल हम लोग देख चुके हैं, और आने वाले दिनों में हम आगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। और 68वीं बीपीएससी के लिए प्रोग्राम के लिए आप लोग 67वीं बीपीएससी की पीटी तक आप लोग इंतजार कीजिए। इसके बाद हम उसके अगले दिन आकर के आपके साथ क्या क्या नया नया प्रोग्राम और इनिशिएटिव शुरू करने वाले हैं, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो चलते हैं कि आपका स्कोर बूस्ट कैसे होगा 67वीं बीपीएससी में। इसमें कुछ करंट अफेयर का अपडेट देखते हैं, जो हम करंट अफेयर में चर्चा किए हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे उतना ज्यादा चर्चा नहीं हुआ है। जो जो छोटा छोटा बिंदु है उसको हम इस एक्स्ट्रा वीडियो में लेके आए हैं करंट अफेयर अपडेट के रूप में। तो आप लोग देखिए क्या है। पहला है कि बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना कर दिया गया है और इसे जीआई टैग भी दिया गया है। तो ये करंट अफेयर हम लोग कर चुके हैं और इसका हम लोग मेंस टॉपिक भी कर चुके हैं। मेंस टॉपिक कि मिथिला मखाना क्या है, बिहार मखाना क्या है, मखाना में कौन कौन से गुण होते हैं, जीआई टैग मिल जाता है किसी भी उत्पाद को तो उसका क्या क्या फायदा होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका क्या फायदा होता है, जीआई टैग देता कौन है, जीआई टैग कितने वर्षों के लिए होता है, इस सभी चीज की चर्चा हम कर चुके हैं। आप लोग जो है जीआई टैग, मिथिला मखाना जीआई टैग और क्लियर बीपीएससी लिखकर टाइप कीजिए, सबसे पहले मेरा वीडियो आ जाएगा। अगला न्यूज है कि भारत टैप पहल केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह क्या है कि खुले में जो शौच की समाप्ति है, इसके लिए इसको शुरू किया गया है आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। भारत टैप पहल पूछा जा सकता है, भारत टैप पहल क्या है। अगला न्यूज है कि स्माइल योजना किसका है, तो केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के योजना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना है। और यह ट्रांसजेंडर नागरिक का विकास के लिए, जो थर्ड जेंडर होता है उसकी विकास के लिए यह योजना लाया गया है, स्माइल योजना। तो पूछ सकता है किसके लिए, किस मंत्रालय के द्वारा, स्माइल योजना के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, आप लोग इसके लिए तैयार रहें। अगला न्यूज देखते हैं कि उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बहुत ही पुराना, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है और इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि डोनेट ए पेंशन पहल केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आप पेंशन को जो है डोनेट कर सकते हैं कमजोर गरीब तबकों के लिए। किसी जो जैसे प्रधानमंत्री द्वारा जो है कोविड में जो है प्रधानमंत्री का जो एक फंड आया था, जिसको हम लोग फंड में जो कोविड के शिकार हुए व्यक्तियों को जो है उससे सहायता दी जाती थी, उस डोनेट किसी भी पहल में आप अपना पेंशन को डोनेशन कर सकते हैं। तो केंद्रीय श्रम मंत्रालय का डोनेट पेंशन पहल है। अगला न्यूज है कि मिड डे मील योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण स्कीम कर दिया गया है। जो मिड डे मील योजना जो स्कूलों में चलाया जाता है, जिसके तहत बच्चों को 7 दिन 6 दिन 1 सप्ताह का उत्पाद जो है, जो आपके पोषण से युक्त होता था मिड डे मील, उसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री पोषण स्कीम कर दिया गया।
अगला न्यूज है कि वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? सिडबी द्वारा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। वेस्ट टू वेल्थ क्या हो गया? तो कचरा से वेल्थ, कचरा से वेल्थ की बात करता है, कचरा से कुछ ऐसा चीज बनाए जो आपकी वेल्थ को बूस्ट कर सके, तो उसके बारे में यह कार्यक्रम है। किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा। तो याद रखेंगे सिडबी के द्वारा वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं कि मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। फसल का जो बीमा है, फसल का बीमा करवाने से संबंधित है मेरा किसी, आप फसल का बीमा करवा सकते हैं। फसल बीमा करवाने को जोर दिया जाता है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको प्रचार किया जा रहा है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान के नाम से कृषि मंत्रालय द्वारा। ये फसल बीमा से संबंधित है, फसल का बीमा करवाने से। अगला न्यूज है कि राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? असम में है। उसका नाम बदलकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? नबार्ड के द्वारा। नबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यहां पे टी होगा, MENT सॉरी, द्वारा शुरू किया गया है। यह प्राकृतिक आधारित कृषि, जो प्राकृतिक आपका जैसे जैसे आपका क्षेत्र, जो जहां पे आपका क्षेत्र सूखा क्षेत्र है, तो सूखा क्षेत्र में कौन सी कृषि होगी? तो प्राकृतिक आधारित कृषि का उपजाने पर बल दिया जा रहा है जीवा कार्यक्रम के द्वारा, नबार्ड के द्वारा। तो जैसे ये जीवा कार्यक्रम का उद्देश्य एक तरह से है जल आधारित, जहां पे जल की उपलब्धता है वहां पे जल जैसे कार्यक्रम को, जल जैसे उत्पाद को उत्पादन किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बिहार में जल की उपलब्धता बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे धान और गन्ना ज्यादा किया जा सकता है, क्योंकि इसमें धान और गन्ने में जल की ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन अगर पंजाब में धान की उत्पादन होती है तो पंजाब ग्राउंड वाटर से पानी निकाल करके धान को सिंचाई करता है, तो वह एक तरह से ग्राउंड लेवल से पानी कम होते जा रहा है। तो वहां पे प्राकृतिक आधारित कृषि करने पर उपयोग दे रहा है नबार्ड का जीवा कार्यक्रम। अगला न्यूज है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि सेहत योजना केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। यह टेलीमेडिसिन हेतु है। टेलीमेडिसिन जैसे मतलब आप ग्रामीण इलाके में है, आपका इलाज नहीं है, आपके पास डॉक्टर की उपलब्धता नहीं है, तो आप मोबाइल से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, सरकार द्वारा जो टेलीमेडिसिन एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और आपका इलाज उस एप्लीकेशन के द्वारा दिल्ली के डॉक्टरों से आप करवा सकते हैं, या देश के कहीं भी किसी भी डॉक्टर से आप करवा सकते हैं, अपने जिला से, अपने राज्य के या केंद्रीय डॉक्टर से आप इलाज करवा सकते हैं। उसी को टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने सेहत योजना शुरू किया था। अगला न्यूज है शून्य अभियान नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, जो इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देता है। तो याद रखिएगा, शून्य अभियान नीति आयोग के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने हेतु लाया गया है। अगला योजना है आयुष आपके द्वार अभियान। आयुष मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। आयुष मतलब आयुर्वेदिक, योगा, आयुष होगा आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धि, और ये एच से कुछ होता है, ये 5 तरह की होती है। तो 5 तरह का आयुष आपके द्वारा, आयुष मंत्रालय के आयुष जैसे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हाँ ये एच से होम्योपैथिक, तो होम्योपैथिक को बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, योगा, सिद्धि, ये सब को बढ़ावा देने के लिए जो हम लोग का परंपरागत जो उपचार है उसको बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष आपके द्वार योजना शुरू किया गया है। अगला न्यूज देखते हैं कि सार्थक योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा बच्चा और युवा में राष्ट्रीय और वैश्विक जो उत्पन्न चुनौती होती है उसको उसके हेतु सक्षम बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय सार्थक योजना लॉन्च किया हुआ है। बच्चों और युवा को राष्ट्रीय चुनौती और वैश्विक चुनौती से निपटने हेतु सक्षम बनाया जाएगा इस कार्यक्रम के द्वारा। अगला न्यूज है काकोरी कांड, जो ट्रेन डकैती हुआ था, आप लोग को पता होना चाहिए, इतिहास में आप लोग पढ़ते हैं। आपको अगर नहीं पता है तो आप हमारा टेस्ट सीरीज कार्यक्रम देखें हिस्ट्री का, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें हम काकोरी ट्रेन कांड का डिटेल्स में चर्चा किए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन में, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में। तो आप लोग काकोरी कांड ट्रेन डकैती का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। तो याद रखेंगे
अब काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाएगा। अगला न्यूज है, सुजलाम अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि घरेलू अपशिष्ट जल जो होता है, जैसे आपके किचन के द्वारा निकला हुआ जल, आपके वॉशरूम से निकला हुआ जल, जिसको हम लोग ग्रे वाटर भी कहते हैं, तो उसके प्रबंधन हेतु जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलाम अभियान शुरू किया है। तो याद रखिएगा, सुजलाम अभियान जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा घरेलू अपशिष्ट जल या ग्रे वाटर को प्रबंधन हेतु लाया गया। अगला न्यूज है कि विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व बनाया गया है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला न्यूज है कि पद्मा लक्ष्मी को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का सद्भावना दूत बनाया गया है। तो याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का सद्भावना दूत कौन है? तो पद्मा लक्ष्मी है, याद रखेंगे। अगला है कि सौम्या स्वामीनाथन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य वैज्ञानिक बनाया गया है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि रेबेका ग्रीन्सपेन को अंगटाड का पहली महिला महासचिव बनाया गया है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, पहली महिला महासचिव है इसलिए अंगटाड की, तो इसको याद रखेंगे। अंगटाड की स्थापना 1964 में, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में इसकी स्थापना किया गया है। अगला न्यूज है कि सुमन कुमारी को पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनाया गया है। पुरुष जज तो बन चुका था हिंदू, लेकिन ये सुमन कुमारी जो है पाकिस्तान में पहली महिला हिंदू जज बनी है, तो याद रखेंगे। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि भारत का पहला पक्षी उत्सव जिसका नाम है कलरब का आयोजन कहां पे किया गया था? जमुई, बिहार का एक जिला है जमुई, वहां पे किया गया था। तो याद रखेंगे, कलरब का आयोजन, जो पक्षी उत्सव है उसका आयोजन बिहार के जमुई में किया गया था। अपनी खुद का इंटरनेट सुविधा शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? केरल। यहाँ पे देश का प्रथम है, देश का प्रथम राज्य केरल। ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं कि भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहां पे किया गया है? तो गुजरात में, याद रखेंगे, गुजरात में भारत का पहला बालिका पंचायत का गठन किया गया। अगला न्यूज देखते हैं कि जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो कोलकाता। तो याद रखेंगे, कोलकाता जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर है। अगला न्यूज है कि भारत का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहां पे बनाया जा रहा है? बिहार के पूर्णिया में, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे, ये पूछने की 100% चांस है। अगला न्यूज है कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम शहर कौन है? इक्वाडोर। इक्वाडोर बन गया है। इक्वाडोर कहां पे है? दक्षिणी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका देश, अमेरिकी देश है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा कौन सा बन गया है? नागालैंड विधानसभा बन गया है। तो नागालैंड में अब कागज का उपयोग नहीं होता है, सब डिजिटल हो चुका है। तो नागालैंड विधानसभा भारत का पहला विधानसभा है जो कागज रहित बन चुका है। अगला न्यूज देखते हैं कि भारत का प्रथम वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पे बनाया गया है? हरियाणा के गुरुग्राम में बनाया गया है, गुड़गांव जिसको कहते हैं, वहां पर स्थापित किया गया है। अगला न्यूज, भारत का पहला एल्कोहल म्यूजियम कहां पे बनाया गया है? तो गोवा में बनाया गया है, इसको याद रखेंगे। उसका अगला न्यूज है कि भारत का पहला अमृत सरोवर कहां पे बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनाया गया है। हालांकि अभी तक करीब 5000 प्लस अमृत सरोवर बनाया जा चुका है, लेकिन पहला रामपुर, उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनाया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। और आज का अंतिम न्यूज की बात करते हैं तो 4.5 दिन का कार्य सप्ताह लागू करने वाला दुनिया का प्रथम देश कौन बन गया है? संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई में मात्र 4.5 दिन फुल डेज और 5वां दिन हाफ डेज वर्क चलता है, और उसके बाद 2 दिन छुट्टी, 2.5 डेज छुट्टी होता है। तो आप लोग याद रखेंगे इतना चीजों को, इतना चीज। कल हम लोग फिर से 25 या 30 करंट को लेके आएंगे, और उसके बाद हमारा 67th के लिए करंट अफेयर का डोज पूरा हो चुका रहेगा, और उससे हम आपको लिख के देते हैं कि अगर कितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा जाए तो हमारे वीडियो से 90 से लेकर के 95% का करंट अफेयर हमारे ही वीडियो से, करंट अफेयर सीरीज से आएगा। यह दावा हम आपको सच करके दिखाएंगे। कब? 30 सितंबर एग्जाम होने के बाद। तो आप लोग इंतजार कीजिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपका करंट का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आज इतना ही बात के साथ आज का वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। आप क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे थे। यूट्यूब के इस वीडियो को
सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डेली करंट अफेयर न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में हेतु और एडिटोरियल के साथ। और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा क्वेश्चन आपका सही होने की चांस बढ़ेगी और उतना ज्यादा आप स्कोर अच्छा कर पाइएगा। आज का जो करंट अफेयर था इससे आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। हम ये चीज करके दिखाएंगे, जब एग्जाम हो जाएगा तो आपको ये चीज ला के दिखाएंगे कि आज के लेक्चर से कितना क्वेश्चन आपका बढ़ा है, कितना क्वेश्चन सही हुआ है। जो सही नहीं करेंगे एक ही मतलब होगा कि आप रिवीजन नहीं किए। अगर आप रिवीजन कीजिएगा तो आज से आपका जरूर कुछ ना कुछ स्कोर जरूर बढ़ेगा। हालांकि जो मेरा वीडियो देख चुका है उसको हम बार बार दावा करते हैं कि 90 से 95% करंट का क्वेश्चन हमारे वीडियो से आएगा। तो आज के लिए इतना ही था। बार बार रिवीजन करते रहिए। आज का लेक्चर आप लोग नहीं लिख पाते हैं तब पर भी आप लोग 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, आपका करंट अफेयर छूटेगा नहीं। इसका दावा हम बार बार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।